हेलो जी स्टूडेंट्स। आज की हमारा क्लास का टॉपिक है अनुनाद द्वारा सहसंयोजक बंध की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड बाय द रेजोनेंस। कुछ अणुओं के सहसंयोजक बंध की प्रकृति की व्याख्या अनुनाद द्वारा ही संभव हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनेट आयन की संरचना एक से अधिक प्रकार से लिखी जा सकती है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल संरचना होती है वो कई संरचनाओं का अनुनाद संकर होती है। रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पोलिक द्वारा दिया गया था। जब हम किसी मॉलिक्यूल की संरचना को किसी एक संरचना द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो एक से अधिक संरचनाओं की सहायता लेनी पड़ती है, जिन संरचनाओं को हम अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। और एक्चुअल संरचना इन सब संरचनाओं का एक हाइब्रिड होती है जिसको अनुनाद संकर कहते हैं। वास्तविक संरचना को अनुनाद संकर कहते हैं। और जो इनका एनर्जी डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? रेजोनेंस एनर्जी। सो रेजोनेंस एनर्जी विल बी इक्वल्स टू ऑब्जर्व हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ऑब्जर्व हीट ऑफ फॉर्मेशन जो एक्चुअल संवहन की उष्मा है जो किसी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, और जो कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन है जो गणना द्वारा हम फॉर्मूले द्वारा उसको कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है। तो इस रेजोनेंस की हेल्प से हम कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करेंगे। पहले स्ट्रक्चर है कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर में इसके 3 संभावित सूत्र हैं, जिसमें से जो पहला सूत्र है फर्स्ट, वो है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, और ऑक्सीजन के पास 2 पेयर्स हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से ज़्यादा है, इसलिए जो एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन की तरफ थोड़े से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट इनका हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तीसरी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो एक लोन पेयर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। इस ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है एंड थर्ड बॉन्ड इज़ द डेटिव बॉन्ड, जिसमें इसको ऑक्सीजन की तरफ से कार्बन की तरफ एक एरो द्वारा दिखाया गया है। तो इस डेटिव बॉन्ड की वजह से इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस प्रकार ये 3 जो संरचनाएं इस कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए दी जा सकती हैं। इसमें जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसके लिए जो बॉन्ड लेंथ है बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इज़ 1.22 एंगस्ट्रॉम, एंड it is for the third structure is 1.10 angstrom, and experimental bond length between carbon and oxygen is 1.13 angstrom. So it is the between of bond length of structure first and structure third, and the calculated heat of formation is 175 kilocalorie per mole, and observed heat of formation is 256 kilocalorie per mole. So the resonance energy will be 256 minus 175 is equal to 81 kilocalorie per mole. It means the actual जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर है वो इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर से 81 किलो कैलोरी पर मोल के इक्वल ज़्यादा स्थायी है। तो ये था रेजोनेंस फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा जो एग्जांपल हम ले सकते हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड की भी 3 संभावित संरचनाएं हैं। पहली जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और दोनों ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के,
और इसमें जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें एक ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ 3 बंध बना रहा है और दूसरा जो ऑक्सीजन है वह कार्बन के साथ 1 बंध बना रहा है। जो 3 बंध बना रहा है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन अपने 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर बॉन्ड बनाने के लिए डोनेट कर रहा है। इसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरा जो ऑक्सीजन है वो पहले से बने हुए डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, या अपने उस ऑक्सीजन पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र हो रहा है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से। उसकी वजह से उस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी का रिवर्स हो सकता है कि जो सेकंड ऑक्सीजन के साथ हुआ है वैसा फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, और जो फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ हो रहा है वो सेकंड ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। इसका मतलब जो 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और दूसरा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो स्ट्रक्चर सेकंड एंड थर्ड इसमें एसिमेट्रिकल है बिकॉज one of the two oxygen have positive charge and one oxygen has negative charge, so there will be unsymmetry in the structure. इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ है वो 1.15 एंगस्ट्रॉम है, और जो स्ट्रक्चर फर्स्ट के लिए जो बॉन्ड लेंथ है वो है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ है 1.22 एंगस्ट्रॉम है, एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.1 एंगस्ट्रॉम है। और इसके लिए रेजोनेंस एनर्जी आ रही है 33 किलो कैलोरी पर मोल। और इसके लिए जो डाइपोल मोमेंट है वो स्ट्रक्चर फर्स्ट के लिए 0 है, लेकिन स्ट्रक्चर सेकंड और थर्ड के लिए डाइपोल मोमेंट का मान 0 नहीं है। तो इस प्रकार से रेजोनेंस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तीसरा जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इस रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए है वो है नाइट्रेट आयन। इस नाइट्रेट आयन के लिए 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर संभावित हैं। इसमें जो नाइट्रोजन आयन है, नाइट्रेट आयन है, इसमें जो नाइट्रोजन एटम है वो सेंट्रल एटम है और इसके 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। इसकी जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें केंद्रीय जो नाइट्रोजन परमाणु है उसके साथ एक ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़ा हुआ है, और उस ऑक्सीजन के पास 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। इसके साथ ही ये नाइट्रोजन परमाणु एक दूसरे ऑक्सीजन परमाणु द्वारा सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और उस ऑक्सीजन के ऊपर ऋणात्मक चार्ज है, और उस ऑक्सीजन के पास 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, यानी उसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और जो तीसरा ऑक्सीजन है उसके पास भी 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसकी वजह से उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। और ये जो बंध बना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में वह नाइट्रोजन के जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उनके दान द्वारा बना है, उनकी डोनेशन के द्वारा बना है। तो इस वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है कोवलेंट बॉन्ड से, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और तीसरा जो ऑक्सीजन है वो डेटिव बॉन्ड से या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड है और उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। यह है इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सेकंड जो स्ट्रक्चर है उसमें बंध का प्रकार सेम है, लेकिन ऑक्सीजन इसमें चेंज हो रहे हैं। उसमें एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, दूसरे के ऊपर डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, और तीसरे सिंगल बॉन्ड डेटिव बॉन्ड से बॉन्डेड है, उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। यानी इसमें बंधों की स्थिति बदल रही है लेकिन बंधों का प्रकार वही है, यानी एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है और एक डेटिव बॉन्ड है। ऐसा इसमें तीनों ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ हो रहा है, यानी इनमें बंधों का अंतर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग सेम है। तो इन स्ट्रक्चर्स के लिए जो ऑब्जर्व बॉन्ड लेंथ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में वो है 1.21 एंगस्ट्रॉम,
और कैलकुलेटेड जो बॉन्ड लेंथ है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए वो है 1.36 एंगस्ट्रॉम, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के लिए जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.15 एंगस्ट्रॉम। और इन स्ट्रक्चर्स के लिए जो रेजोनेंस एनर्जी है वह है 45 किलो कैलोरी पर मोल। इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड HN3। इसकी भी तीन स्ट्रक्चर हैं, जिसमें पहले स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, और इसमें जो सेंट्रल नाइट्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यह अपने दोनों तरफ द्विबंध से दो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, और उसमें एक नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब इसमें जो दूसरी स्ट्रक्चर है उसमें जो ऋणावेशित नाइट्रोजन था उसने अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने के लिए दान कर दिए, और ये त्रिबंध द्वारा सेंट्रल नाइट्रोजन एटम से बंधित है। और सेंट्रल नाइट्रोजन एटम से जो दूसरा नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड है उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, जिससे इस कारण उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए या 2 लोन पेयर हो गए। उसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और सेंट्रल नाइट्रोजन एटम के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी प्रकार एक तीसरी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बन सकती है वह है जो लास्ट नाइट्रोजन एटम है उसके पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के हैं, जिसकी वजह से उसको -2 चार्ज है। सेंट्रल जो नाइट्रोजन एटम है वो दूसरे नाइट्रोजन एटम से 3 बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड है, इसके लिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यह एक हाइड्रोजन एटम से सिंगल बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड है। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3CO CH2- का। इसमें जो कार्बन परमाणु है CH3 से जो जुड़ा हुआ है और CH2- से जुड़ा हुआ है, उसके साथ एक द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता इस कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए जो कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस कंडीशन में जो टर्मिनल CH2- ग्रुप था वो अपने लोन पेयर को इस सेंट्रल कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और बॉन्ड के लिए दे देता है। इसकी वजह से इसके पास कार्बन और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इस प्रकार हम उन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ को किसी सिंगल स्ट्रक्चर द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो उनके लिए हम एक से अधिक प्रकार के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ रेजोनेंस कि रेजोनेंस के क्या क्या नियम होने चाहिए। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।